ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत हसन को जहर किसने दिया? हुजूर अपने नवासे हजरत हसन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, यहाँ तक कि जिस दिन हजरत हसन की पैदाइश हुई तो हमारे हुजूर बहुत खुश हुए और जल्दी से हजरत फातिमा के घर पहुँचे और हजरत हसन को गोद में लेते हुए उनका नाम हसन रखा। हुजूर ने एक बार हजरत हसन के लिए दुआ मांगते हुए कहा कि ए अल्लाह, मैं अपने बेटे हसन से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए आप भी हसन से मोहब्बत फरमाइए और जो भी हसन से मोहब्बत करे आप उससे भी मोहब्बत फरमाइए। हुजूर ने कई बार सहाबा किराम के सामने ये बात फरमाई कि ये लोगों, मेरा ये बच्चा हसन सरदार है और अल्लाह ताला इसके जरिए मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के बीच सुलह करवाएगा और उन्हें बहुत बड़ी लड़ाई से बचाएगा। इसलिए हजरत हसन व हुसैन से सहाबा किराम भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और उनका हर तरह से ख्याल रखते थे। जब हजरत उमर की हुकूमत का जमाना आया तो एक बार बहुत सारा माले गनीमत हजरत उमर के पास लाया गया तो उन्होंने बड़े बड़े सहाबा किराम को जितना माल बांटा उतना ही हजरत हसन व हुसैन को दिया। हजरत उमर ने हसन व हुसैन को 500 दिरहम दिए तो इस पर हजरत उमर के लड़के हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि ये अब्बा जान, आपने हजरत हसन हुसैन को इतना ज्यादा माल दिया जबकि मुझे उनके मुकाबले में बहुत कम माल मिला है। तो हजरत उमर ने फरमाया कि ये बेटा, क्या तुम्हारे बाप हसन व हुसैन के बाप की तरह है? क्या तुम्हारी अम्मी हसन व हुसैन की अम्मी फातिमा की तरह है? क्या तुम्हारे नाना हसन व हुसैन के नाना हुजूर की तरह है? मतलब हसन व हुसैन का दर्जा तुम्हारे मुकाबले में बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्हें माल भी ज्यादा दिया गया है। हजरत हसन अपने चेहरे और जिस्म दोनों एतबार से हुजूर की शक्ल व सूरत से बहुत ज्यादा मिलते थे। एक बार हजरत अबू बकर असर की नमाज पढ़ाकर बाहर निकले तो हजरत हसन उस वक्त बच्चों में खेल रहे थे। हजरत अबू बकर ने जाकर पीछे से हजरत हसन को अपने कंधों पर उठा लिया और फरमाने लगे कि ए हसन, तुम हुजूर के शक्ल से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हो, अपने बाप अली से नहीं। हजरत अली उस वक्त पास खड़े थे और हजरत अबू बकर की ये बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह ने हजरत हसन के जरिए मुसलमानों को एक बड़ी जमात को आपस में लड़ने से बचा लिया, जैसा कि हुजूर ने कई बार फरमाया है कि मेरे बच्चे हसन के जरिए अल्लाह ताला मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा। हजरत अली की वफात के बाद हजरत मुआविया ने अपनी हुकूमत का आम ऐलान कर दिया तो लोग हजरत हसन के पास आए और कहने लगे कि ए हमारे इमाम, आपके वालिद की वफात के बाद हम आपको हुकूमत का ज्यादा मुस्तहिक समझते हैं, इसलिए आप आगे बढ़ें, हम आपको अपना खलीफा बनाएंगे। और उसी वक्त बहुत से लोगों ने हजरत हसन के हाथों पर बैत कर ली और उन्हें अपना खलीफा बना लिया। लेकिन ये बात जब हजरत अमीर मुआविया को पहुंची तो उधर से एक लश्कर तैयार होकर जंग के लिए मैदान में आ पहुंचा। उस लश्कर के जवाब में हजरत हसन भी एक बड़ी फौज लेकर जंग के मैदान में पहुंचे। इन दोनों लश्करों में सारे के सारे लोग मुसलमान थे, कोई गैर मुस्लिम नहीं था, बल्कि इन दोनों लश्कर में तो बहुत से बड़े बड़े सहाबा किराम भी शामिल थे और दोनों लश्कर आमने सामने था कि हजरत हसन के इशारे पर ये दोनों लश्कर आपस में लड़ जाते और फिर बड़े बड़े सहाबा किराम को शहीद करके उनका मुबारक खून नालियों में बहा दिया जाता। लेकिन उस वक्त अल्लाह ने हजरत हसन को एक बहुत बड़ा फैसला लेने की ताकत अता फरमाई कि जिसकी वजह से मुसलमानों का खून बहने से रुक गया। हजरत हसन ने जब दोनों लश्करों को देखा तो उन्हें ख्याल आया कि मेरे इशारे पर अभी इस जंग के मैदान में खून की नदियां बहने लगेगी और बड़े बड़े सहाबा किराम इस जंग में मारे जाएंगे। इसलिए हजरत हसन ने फैसला किया कि मैं अपनी हुकूमत को छोड़कर हजरत अमीर मुआविया को ही अपना खलीफा तस्लीम कर लेता हूँ और मुसलमानों को एक दूसरे का खून बहाने से बचा लेता हूँ कि ये दोनों लश्कर आपस में लड़ जाते। लेकिन उसी वक्त हजरत हसन ने एक ऊंची जगह पर खड़े होकर ऐलान किया, ये लोगों, मैं अपनी हुकूमत से दस्तबिरदार होकर हजरत अमीर मुआविया को अपना खलीफा मानता हूँ, इसलिए तुम लोग भी मेरे साथ चलकर उनके हाथों पर बैत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों की दो बड़ी जमातें आपस में लड़कर एक
दूसरे का खून बहाए। हजरत हसन की इस बात पर उन्हीं के लश्कर के बहुत से लोग भड़क उठे और कहने लगे कि आपने ये कैसा फैसला ले लिया है कि हम सब अमीर मुआविया को अपना खलीफा तस्लीम कर लें। ये गलत है, आप ऐसा ना करें, बल्कि हम आपको ही अपना खलीफा मानते हैं और आपके लिए हम अपनी जानों को दांव पर लगा देंगे। लेकिन हजरत हसन अपने फैसले पर अटल रहे और शाम होते होते हजरत हसन ने जाकर हजरत मुआविया के हाथों पर बैत कर ली और उन्हें अपना खलीफा तस्लीम कर लिया। हजरत हसन के इस मुबारक फैसले की वजह से मुसलमानों की दो बड़ी जमातें आपस में लड़ने से बच गई। हजरत हसन अपनी हुकूमत से पीछे हट गए थे और शायद अब कभी दोबारा अपनी हुकूमत का ऐलान ना करते, लेकिन फिर भी बनु उमैया के कुछ लोगों को इस बात का हमेशा डर रहता कि कहीं किसी दिन हजरत हसन उठकर अपनी हुकूमत का ऐलान ना कर दे तो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद उनके पीछे चल पड़ेगी और हमारी हुकूमत फिर से खतरे में आ जाएगी। इसलिए उन लोगों ने साजिश करके हजरत हसन को कई बार जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी बहाने से हजरत हसन को उस जहर से शिफा मिल जाती। लेकिन आखिर में उन लोगों ने हजरत हसन को इतना तेज जहर दिया कि फिर वो खुद को संभाल न सके। वो जहर इतना तेज था कि उसकी वजह से हजरत हसन की आंतें कटने लगी और खून गिरने लगा। ये देख हजरत हसन भी समझ गए कि अब आखिरत का सफर करीब आ चुका है, तो वो भी शहीद होने के लिए तैयार हो गए और जुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी हो गया। जब हजरत हसन के छोटे भाई हजरत हुसैन को खबर हुई कि मेरे भाई हसन को किसी ने जहर दे दिया है, तो वो दौड़ते हुए घर आए और अपने भाई हसन का सर अपनी गोद में रखकर पूछने लगे कि भैया आप मुझे बताओ कि किसने आपको जहर दिया है। तो हजरत हसन ने पूछा कि तुम उस इंसान के साथ क्या करोगे। तो हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि मैं उसे कत्ल करूंगा। इस पर हजरत हसन ने फरमाया कि ये हुसैन, अगर मुझे जहर देने वाला इंसान वही है कि जिसके बारे में मेरा ख्याल है, तो मैं फिर अल्लाह के पास जाकर उस इंसान से अपना बदला ले लूंगा, और अगर जहर देने वाला इंसान वो नहीं है और तुमने उसे कत्ल कर दिया, तो मैं नहीं चाहता कि दुनिया से जाते जाते मैं किसी बेगुनाह का कत्ल अपने सर लेकर जाऊं, इसलिए मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। इतना कहकर हजरत हसन की शहादत हो गई। प्यारे दोस्तों, इसके आगे का वाकया इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बयान किया जाएगा कि हजरत हसन की तमन्ना थी कि उनकी कब्र हुजूर की कब्र के पास बने, लेकिन बनु उमैया वाले कैसे तलवार लेकर लड़ने आ गए कि हसन की कब्र हम उस जगह नहीं बनने देंगे। और फिर कुछ दिनों के बाद बनु उमैया के एक बादशाह अबू जाफर मंसूर ने हजरत हसन के लड़कों और पोतों को एक कमरे में बंद करके उनका गला घोंट के उन्हें कैसे मार डाला था। इंशाअल्लाह ये सारी बातें अगली वीडियो में बयान की जाएगी।